हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट आपके ग्राफिक्स। जो पिछले हम वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिक्स को ड्रॉ करना सीखा था, एग्जीक्यूट करना सीखा था, उसी को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं विद डिफरेंट आपकी। जब प्रोजेक्ट आप वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज पे लेके मॉडिफाई करना जरूरी हो जाता है कि आपको जो भी आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे कि डिफरेंट टाइप की आपको ग्राफिक्स का डिजाइन मिलेंगे, जिसमें आप एक प्रॉपर वे में एक सिंगल लाइन ड्रॉ या कुछ रेक्टेंगुलर लेके आप ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अगर आपको चेंजेस करना होगा तो आप मॉडिफाई टूल के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट टाइप के मॉडिफाई टूल के बारे में सीखेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करके हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो जब आप ई प्लान ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं जब मैं ई प्लान ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पर मैं अभी तक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हूँ। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया था और हम लोगों ने देखा था कि आप डिफरेंट टाइप के मल्टीपल टाइप के आप पेजेस ऐड करके उसमें डिफरेंट टाइप के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी चीजें आपको ड्रॉ करनी होती है, या तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके से देख आपको चीजें दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर कुछ होम डिवाइस कनेक्शन टूल, इसके अलावा आपको इंसर्ट एडिट और कुछ ऑप्शन यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। वो चीजें कब शो करेंगी जब हम लोग एक प्रॉपर वे में जब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के पेज को लेके एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट दिखेगा, एडिट दिखेगा और डिफरेंट टाइप की जो भी चीजें रहेंगी वन बाय वन आएंगे। इसमें आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे आप जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट एडिट का कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को जब आप चलेंगे, प्रोजेक्ट को लेके एक्सपेंड करेंगे, जब प्रोजेक्ट को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स जो वाले पेज हम लोगों ने बनाया था पिछले वीडियो में, मैं उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करा और कुछ इस तरीके देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंसर्ट एडिट व्यू डिवाइस का कुछ जो वहाँ पे हाइड हो गया था ये एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपको वर्क स्पेस में जाना है। एज पर योर आप वर्जन 22 या 23 यूज कर रहे हैं तो भी ये आपका वर्क स्पेस में यहाँ पे शो मेनू दिखेगा। 24 और 25 वाले जो वर्जन है ई प्लान का, उसमें ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा रिबन टैब के थ्रू। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे शो मेनू बार को एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पर मेनू बार ये हम लोग का एक्टिवेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम लोग चलते हैं कि आज का जो हम लोगों का जो वीडियो का मेन मोटिव है, हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉडिफाई ग्राफिक्स जो एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने 2022 या 2023 वर्जन आपने यूज कर रखा होगा तो यहाँ पे जो शो मेनू बार है इससे आप एक मॉडिफाई टूल भी यूज कर सकते हैं। ये एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखेंगी। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में आपको स्केल, स्क्रैच, स्ट्रेच, कट ऑफ, चेंज लेंथ एंड फिलेट एंड चैम्फर का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, आपको दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ से आप इस रिबन रिबन टैब में आप डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे टैब है होम, इंसर्ट, एडिट वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे ग्राफिक्स पैनल में जाके आपको यहाँ की चीजें दिखेंगी जो हम लोगों ने ये मॉडिफाई टूल है। अगर मैं यहाँ से आपको चीजें दिखा दूं, ये आपका मूव, रोटेट, फ्लिप, फिलेट, स्ट्रेच, स्केल, चैम्फर, लेंथ, कट ऑफ और आपका डुप्लीकेट, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप ये रिबन मेनू जो सॉरी ये मेनू बार से आप इसको यहाँ से एडिट करेंगे, आगे चीजें हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीजें काम आएंगी। यहाँ से आप रिबन मेनू बार से या तो आप रिबन से जो ग्राफिक्स पैनल है इसमें डिफरेंट करके जो आपको मॉडिफाई टूल है इससे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय द वे यहाँ पर मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से रेंडमली, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं इसको कैंसल आउट किया कुछ इस तरीके से, कैंसल आउट किया और फिर से मैं यहाँ पर के लिए एक मैं
रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मूव, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया आप, और यहाँ से आप एडिट वाले सेक्शन में मूव, आप इसको कहाँ लेना चाहते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद मूव में जाएंगे, मूव को आप जब एक्टिवेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कर्सर में ऐड हो जाता है, और आप इसको कहीं भी आप एज पर रिक्वायरमेंट कहीं पर भी अपने सुटेबल के हिसाब से चीजों को या ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप इजिली मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से एक बार अगर मैं इसको फिर से एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से, तो एक बार मैं फिर से मूव पे रखा तो मूव यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेड पॉइंट पे यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो जो मॉडिफाई टूल है वो है रोटेट। रोटेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा मैं, रोटेट यहाँ पे एक्टिवेट किया। रोटेट करने के बाद यहाँ पे मैं सपोज करो इसको मैं बेस पॉइंट दिया, और कुछ इस तरीके से आप अपने ड्राइंग को या अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने रोटेट किया। नेक्स्ट जो हम लोग का जो टूल है वो है फ्लिप। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और फ्लिप, आप कहाँ पे, मैं फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, कुछ इस तरीके से फ्लिप आपका एक्टिवेट हुआ, और ये कुछ इस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया। इसी को मैं अगर बॉटम साइड इसको फ्लिप करूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, फ्लिप दिया, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रही होंगी, ये नीचे की तरह बॉटम की तरह है, फ्लिप हुआ। इसके बाद मैं इसको फिर एक बार मैं अप साइड के लिए एक बार फिर से रोटेट कर देता हूँ, चीजों में आपको समझने में आसान होगी। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, फिर इस तरीके से आप जो आपको मॉडिफाई टूल इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिलेट। फिलेट में आपको जो चीजें रहेंगी कॉर्नर साइड को आप उसको एक कर्व में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से फिलेट की कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे फिलेट का यूज करके कुछ इस तरीके से चीजों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना ये कर्व को जो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे विदाउट डायमेंशन। देखो यह है कुछ आपके लिए फिलेट। उसके बाद कहते हैं हम लोग स्ट्रेच। स्ट्रेच में होगा यहाँ पे, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, स्ट्रेच में आपको क्या करना है कि चीजों को आप ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करेंगे उसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, स्ट्रेच दिया, और कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से आप इसको अगर मैं इसको स्क्रैच, उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रैच किस तरीके से करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको एज पर रिक्वायरमेंट, अगर मैं इसको एज अ रेक्टेंगुलर के थ्रू मैं इसको समझाऊँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे ग्राफिक्स में गया, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसका हम लोगों ने कोई डायमेंशन ऐसा रैंडमली, यहाँ पर मैं स्ट्रेच को एक्टिवेट किया, स्ट्रेच को, और यहाँ पर चीजें आपको कुछ इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करा, और आपको कुछ इस तरीके से आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब विदाउट आप अगर आपका स्ट्रेच आप सेलेक्ट भी नहीं किए हो, तो आप इस तरीके से आप चीजों को एक्टिवेट करके आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो आपको जो डिफरेंट है रेड बॉक्स जो दिख रही हैं, ये बेसिकली एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट की चीजें हैं। अगर आप इसको इस तरीके से विदाउट स्ट्रेच को भी लेके आप इसको एज ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप की चीजें स्ट्रेच आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको फिर नेक्स्ट एग्जांपल के लेके चलूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इंसर्ट कर गया पॉलीगॉन, कुछ इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे
अगर उन चीजों को देखें इसके यहाँ पे, इसको मैं एक बार फिर से आपको चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे पॉलीगॉन दिया मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पर रिपीट करा, यहाँ पे इंसर्ट गया, एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में थोड़ा सा आ सकता है। जिससे आप जब ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने से जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कंप्लीट पॉलीलाइन यहाँ पे क्लियर किया। इसके बाद यहाँ पर आता है, इसके प्रेस किया, यहाँ पर स्ट्रेच, आप किस तरीके से इसको स्ट्रेच को कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपको स्ट्रेच करना होगा तो कुछ इस तरीके से, ये आपको चीजें दिख रहा होगा कि जो मेरा माउस है वहाँ पे स्ट्रेच का आपका ऑप्शन एक्टिवेट है। कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से, अगर आप स्क्रैच इसको एक्टिवेट ना करें तो आप ये डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको कुछ इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं एज पर ये रिक्वायरमेंट। कुछ इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये चीजें क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेच स्ट्रेच का कुछ इतना यहाँ पे चीजें आप डायरेक्टली पिक पॉइंट मेथड के थ्रू भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का है। यहाँ पे मैं एक ग्राफिक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इस पॉइंट डाला, स्केलिंग फैक्टर बोल रहा है। एक बार मैं आपको इसको फिर से, हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, यहाँ पर स्केल, उसके बाद बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद स्केलिंग फैक्टर आप कितना देना चाहते हैं, मैं 5 टाइम्स करना चाहता हूँ, एंटर करा। और ये आई होप की चीजें ये 5 टाइम्स, ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया था वो 5 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरीके से स्केल हो गया। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से आगे पीछे अंडो रीडो की हेल्प से कंट्रोल जेड एंड वाई के थ्रू हम लोग चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल जेड करा और कुछ इस तरीके से हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हम लोग चैम्फर। चैम्फर को देख लेते हैं कि किस तरीके से आप चैम्फर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करा, आप कितना इसको लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं चैम्फर विड्थ लेना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे चैम्फर लूँ कुछ इस तरह से, ये एक बार जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसको आप फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे 5 टाइम्स करूँ, आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो लेंथ है इस चैम्फर का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, वो जो हम लोग वैल्यू दिए थे 2 का, वो यहाँ पर वो वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चैम्फर को फिर एक बार एक्टिवेट करूँ, हम लोगों ने वैल्यू दिया 2, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू दिया 2, तो यहाँ पे देखो हो गया। अगर मैं इसी को यहीं पर इस कॉर्नर में दूं, चैम्फर यूज करूँ, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसका जो लेंथ है वो जो हम लोग का 2 mm का है, वो 2 mm इस कॉर्नर से छोटा है या लेस देन है, इसलिए ये यहाँ पे वो चीजें एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोगों का लेंथ। देखते हैं हम लोग लेंथ किस तरीके से, चेंज लेंथ टू डी। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, लाइन ड्रॉ किया फिर इस तरीके से, लाइन मैंने सपोज करो यहाँ पे दिया 15 स्पेस 0, एंटर करा कुछ इस तरीके से। जब आप लेंथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, आप इस तरीके से लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप इसको लेंथ को
इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेंथ मॉडिफाई टूल के थ्रू। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार मैं फिर से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं यहाँ पे आपके लिए एक इंसर्ट ग्राफिक्स में यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। सपोज करो मेरे को यहाँ से इस लाइन को हटाना है, तो यहाँ पे मैं कट ऑफ में जाऊंगा। कट ऑफ में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा कट ऑफ के थ्रू, तो ये चीजें यहाँ पे कट आउट हो जाएंगी, यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसके अलावा आप इस तरीके से भी कुछ इस तरीके से इसको आप कट ऑफ के थ्रू इसको इरेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप ऑटोकेड या मल्टीपल टाइप की जो कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो चीजें आप यूज किए होंगे इन केस, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग इसको ट्रिम और एक्सटेंड लेंथ और कट ऑफ का जो है हम लोग ट्रिम और एक्सटेंड के थ्रू हम लोग चीजें समझते हैं। ये एडवांस वर्जन है ये प्लान एज पर पैनल बिल्डिंग के लिए, और जिसमें आप सिमेट्री वगैरह ड्रा करेंगे तो इसमें कट ऑफ और लेंथ के थ्रू ये समझाया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है डुप्लीकेट। यहाँ पे मैं यहाँ पे चीजें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग पास डुप्लीकेट, यहाँ पे बेस पॉइंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रखा। अब डुप्लीकेट आप कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं 3। ओके करो कुछ इस तरीके से आप कॉपी इसको मल्टीपल टाइम के एक बार में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप की चीजें ये आपके लिए जो मॉडिफाइड टूल है वो क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने आज देखा मूव, रोटेट, स्ट्रेच, लेंथ, फ्लिप, स्केल, कट ऑफ, फिलेट, चैम्फर, डुप्लीकेट। तो फ्रेंड आप अपने से जो भी चीजें हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप की चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहिए इक्याडेम करियर के साथ। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड।